राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर कोई राजनीतिक दल हर मोर्चे पर अपने नटबोल्ट कस लेना चाहता है। इसी क्रम में राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्रवाई में हर एक विधायक मुखर तौर से अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रखता देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से गठबंधन की बात को पहले ही खारिज कर चुकी राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी ने सदन में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर मुखर तौर से आवाज उठाई है और सरकार से अपील की है कि इस प्रोग्राम को बंद करने के ऐलान को वापस लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पिछली सरकार ने लगाया, अब इस सरकार ने अब क्या सोच के ये निर्णय लिया, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपके सामने इस राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटके इन युवाओं की जो भावना है, इन युवाओं का जो दर्द है और इनको हटाने की वजह से उन गरीब परिवारों पे क्या असर पड़ने वाला है। अब हटाने के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन हमें एक भी सही तर्क नहीं लग रहा है। पूर्व सरकार ने लगाया था, कुछ नेताओं ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन युवाओं पे क्या गुजरी होगी उस समय। वो राज्य सरकार की योजना नहीं, केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार उस गरीब घर तक पहुंचा रहे थे। आज धरना चल रहा है इन युवाओं द्वारा। बीएपी विधायक राजकुमार रौत ने सदन में इस मामले पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया और याद दिलाया कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के अंतिम दौर में सरकार की तरफ से की गई पंचायत सहायकों की भर्ती और उस योजना को पूर्व की गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसे जारी रखा गया था। कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट की सरकार ने लास्ट में जाते वक्त पंचायत सहायक की भर्ती की और उन पंचायत सहायक की जो भर्ती थी वो सरपंच और प्रिंसिपल मिलकर तय करते थे कि कौन बनेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मेरिट नहीं बनी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और उस सरकार ने उनको नियमित रखा और उसी सरकार ने पंचायत सहायक को एक सम्मानजनक पद दिया और सम्मानजनक सैलरी दी। हम इस सरकार से भी ये आशा चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो लगाया था वो किसी के कार्यकर्ता नहीं थे। जाहिर तौर पर राजकुमार रौत ने अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन भजनलाल सरकार पर बदले की भावना से काम करके युवाओं से रोजगार छीनने के मामले पर उन्हें जमकर घेरा। हालांकि कांग्रेस पार्टी खुद इस मामले पर सरकार को घेरती नजर आ रही है और युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाती नजर आ रही है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी का भी इस मामले पर मुखर होने का संकेत आने वाले चुनावों से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। भारत आदिवासी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का तमगा हासिल किया था और बीएपी ने संकेत भी दिए थे कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ ही उदयपुर समेत दूसरी कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला ले चुकी है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख और विधायक राजकुमार रौत ने इससे पहले कहा था कि हम लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, हमारा किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा, हम अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीएपी विधायक ने साफ किया था कि हमारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से कोई गठजोड़ नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा कांग्रेस से गठबंधन होता तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो जाता। ना तो हमें कोई कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया और ना ही हमारा कोई इरादा है। हालांकि अब राजकुमार रौत का राजीव गांधी युवा मित्रों के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आ जाने के चलते इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के त्याग वाली बात का असर भी भारत आदिवासी पार्टी पर हुआ है। दरअसल बीते दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को राजस्थान में भी दोहराया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के लिए त्याग की बात कही थी, वही संकेत डोटासरा ने और राजस्थान में भी दिए थे। और खड़गे साहब का बयान आपने देखा होगा कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया अलायंस अच्छे तरीके से अलायंस करेगा और उसके बाद में हम लोग चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा। राजस्थान से बहुत अच्छी संख्या में हम लोग जो है वो चुनाव लोकसभा का जीत करके जाएंगे और सरकार
इंडिया अलायंस की बनेगी। खैर, राजस्थान विधानसभा में तो अब भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के सुर मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनावों के लिए भी दोनों पार्टी मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगी।